ऐसा है, राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। बाकी इन्होंने स्वयं ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये तीनों जो बिल है वो लाएंगे और किसान को आज़ादी दिलाने के लिए एपीएमसी एक्ट के अंदर से मुक्त करेंगे। तो इसलिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारा किया जा रहा है। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी किसानों से वार्ता हो रही है और हमने किसानों से निमंत्रण भी, किसानों से आग्रह भी किया है कि वो आए और हम बैठकर इसका सॉल्यूशन निकालें। तो इस दिशा के अंदर हमारे प्रयास जारी है, लेकिन राहुल गांधी जी हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये वार्ता सफल नहीं हो और किसानों के साथ जो एक अच्छा बिल है उसके माध्यम से हम उन देश के किसानों को जो एक पूरा इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी को धन्यवाद पत्र भी लिखे जा रहे हैं। कल जैसा कि देखा होगा लगभग 3 लाख पत्र लेकर किसान आए थे हस्ताक्षर करवा के। तो और ऐसे ही प्रतिदिन ऐसे हमारे जो संगठन है वो आकर और देश भर से आकर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं अगर इन बिलों को वापस ले लिया तो हम आंदोलन पर बैठ जाएंगे। तो इसलिए इस बिलों को जो मांग किसानों ने की थी लंबे समय से, उस मांग को मानते हुए ही किसान को ये आज़ादी देने वाले बिल हैं। और किसानों ने ये कहा था कि हमें कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब हम मनचाहे स्थान पर अपनी फसल को बेच पाएंगे। तो ये किसानों के हित के बिल हैं और उसके बावजूद भी किसानों को अगर शंका समाधान है तो उसके लिए भारत सरकार है वो उनकी बात सुनने के लिए और बैठकर निर्णय लेने के लिए तैयार है। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया। So we are seeing many farmers congregating here and they have extended their support to farm laws. What do you have to say on that, sir? Kapil bhai, See, the real, the genuine farmers, they have seen first time that they are being given liberty or freedom. Freedom from exploitation, freedom from this middleman, so-called RTA, in the name of the mandi. Farmers were not allowed to sell their product except the mandis. और मंडीज had become this जिसको हम बोलते हैं the dens of exploitations and the corruption. You will see many officers you will find this moving away for the politician and for getting their posting in the mandi parishad. Why? Because there was so much of exploitation of farmers and there was so much of corruption. They were fleecing the farmers in the name of the mandi. But Rahul Gandhi continues to do politics of lie. Today itself he claimed that around 2 crore farmers have extended their support to the Congress party. But when we saw that document, that particular memorandum, there was no mention of any contact details or address details of these farmers. That itself shows that it was all the fake list of the farmers. You ask, they have the farmers coming from three districts. Nobody has approached them. They have never heard that anybody is taking the signature of the farmers. Itself is a fake news or fake list. I am myself is apprehensive whether Rahul Gandhi himself understands the farm bills or whether he read these laws or not. Why is he doing the politics of lies, sir, then? Because they have lost all their political ground. They see that their political future, it is grim, it is dark. That is why in the name of the farmers they want to, I should say, running this